वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, जिस घर में शिवलिंग को कचरे जैसी मिट्टी में डाल दिया जाता हो, श्रावण मास में ही घर की स्त्रियां जुआ खेलती हो, घर की लक्ष्मी का अपमान बाहर वालों के लिए होता हो और गालियां दी जाती हो, सदैव गृह क्लेश बना रहता हो, हमेशा दूसरों की निंदा स्तुति दोषारोपण का माहौल हो, ऐसे परिवार को एक भक्ति मार्ग पर पथिक कब तक सहता रहे और ऐसे कुसंग से बचने का कोई तरीका ही ना हो तो क्या ऐसे लोगों को त्याग कर श्रीधाम वृंदावन में एकांतवास स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ, एकांतवास आप कहीं भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि वृंदावन में ही आप आए। वृंदावन की जगह किसी भी तीर्थ में या एकांत में, कुटी में आप रह करके खूब जप करिए, भजन करिए और कुसंग का त्याग तो करना ही पड़ता है। श्री राधे राधे। नागपुर महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं सुबह वाल्मीकि रामायण हिंदी में रोजाना एक सर्ग और शाम को भक्तमाल से एक या दो भक्तों की कथा हनुमान जी को सुना रहा हूँ। सुबह राम नाम जपते हुए आंखें बंद करके मानसिक रूप से आपको प्रणाम करता हूँ और सीता राम जी के दिव्य दरबार में आपके और वशिष्ठ जी के तत्पश्चात राम जी के तीनों माताओं राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तथा उनकी रानियों के चरणों को धोकर उनकी पूजा करता हूँ। और उसके बाद हनुमान दादा मुझे कुछ विद्या सिखा रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा भाव मन में करके ध्यान करता हूँ। गुरुदेव, इसमें और क्या शामिल करना चाहिए जिससे मानसिक ध्यान सिद्ध हो जाए? गुरुदेव, राम जी के रूप का विस्तार से वर्णन करके कृपया मार्गदर्शन करें। राम जी के रूप का वर्णन किया जा चुका है पहले, उसको आप निकाल के सुनिए। और वो है स्वामी रामानंदाचार्य जी की चरितावली में 118 भाग चरितावली, उसमें राम जी के रूप का वर्णन किया गया है। और अभी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसमें आपको ऐड करना है केवल एक चीज, भक्त चरितावली श्रवण करना, और आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र पुणे से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जैसी महिमा वृंदावन की है क्या वैसी ही महिमा चित्रकूट, अयोध्या और बाकी 7 पुरियों की भी है? क्या सभी में मृत्यु से भगवत प्राप्ति होती है? हाँ, ये भगवान के धाम है ना। भगवान के जो धाम हैं और सप्तपुरियां हैं, इनकी वही शक्ति बताई गई है। सप्तैते मोक्षदायिका, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो धाम जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए साधना परायण होकर के वहाँ रहना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, मैं राधा राधा का जप करता था लेकिन आजकल सीता राम जपने में मन लगता है, ऐसे में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं। वही राधे श्याम, वही सीताराम, रंच मात्र भी गलती नहीं। जो सीताराम जी वही राधे श्याम है, इसलिए आप जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, अगर धाम वास न हो पाए और जहाँ रहते हैं वहीं सीताराम नाम जपे करते रहें तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मानसिक धाम वास करना पड़ेगा। आप भजन खूब करिए, भक्तों का चरित्र सुनिए और मानसिक धाम वास करिए। आपको चलते फिरते यही लगना चाहिए कि मैं वृंदावन में चल रहा हूँ। आप भले ही अपने घर के पास वॉक कर रहे हों, लेकिन आपको यही अनुभव हो कि मैं वृंदावन में चल रहा हूँ, मैं जमुना जी के किनारे जा रहा हूँ। तो शयन करते समय वृंदावन में शयन कर रहा हूँ, ऐसा भाव हो। तो आप धीरे धीरे मानसिक धामवास का अभ्यास बढ़ाइए, तो धामवास प्रत्यक्ष भले नहीं होगा, वो लाभ आपको मिल जाएगा। और भजन तो करना ही है, बिना भजन के, बिना भक्ति चरित्र श्रवण के तो आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
भगवान के सभी नाम बराबर हैं, जैसे सीताराम, राधे श्याम, तो फिर उनके अलग अलग धामों का वर्णन क्यों आता है, जैसे साकेत धाम, गोलोक धाम, निकुंज? क्या ये सब एक ही हैं? और क्या अलग अलग भाव भी एक हैं, जैसे दास से सखी आदि? भाव तो अलग अलग होते हैं। अब जैसे किसी को है कि बेटा मानता भगवान को, तो वो भगवान को पति जल्दी नहीं मान सकता, या भगवान को पुत्र मानता है तो उनको पिता जल्दी नहीं मान सकता है। तो भाव तो उसके स्वरूप के अनुसार, उसके चिंतन के अनुसार होता है। कल्याण उन सब में है। अच्छा, कई जगह भगवान का अवतार हुआ तो कई जगह माना ही जाएगा। एक जगह तो हुआ नहीं, भगवान के अनेक जगह अवतार हुए हैं, इसलिए सबकी महिमा है। भगवान के अवतार जब होते हैं तो जो जो लीलाएं करते हैं वो सभी वंदनीय, स्मरणीय, चिंतनीय हैं। तो इस तरह से वृंदावन और अयोध्या जी और जहाँ जहाँ भी आप जानते हैं, सब भगवत धामों को, सब तीर्थों को, पुरियों को मोक्षदायिनी समझ करके वहाँ भजन कर सकते हैं आप। श्री राधे राधे। जम्मू से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मुझे 5 साल हो गए नाम दीक्षा लिए हुए। जब भी मैं नाम जपता हूँ आजकल ऐसा लगता है कोई ऊपर से मेरे बाल खींच रहा हो। बाल जोर से तो नहीं खींचता, पर हल्के हल्के ऊपरी उठते हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा नाम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। नाम आपका सही दिशा में चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए। अपने जप को और बढ़ाइए, तीव्रता से बढ़ाइए। जितना ही जप को तीव्र करेंगे, प्रेम से पुकार पुकार कर जोर जोर से और खूब ज़्यादा जप करेंगे, उतना ही आपको अनुभव और बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा। श्री राधे राधे। मान सिंह जी हैं हरियाणा पानीपत से, इनका प्रश्न है, कहते हैं कि सुखदेव जी राधा रानी के तोते हैं और वे राधा रानी की उपासना करते थे। जब वे धरती पर आए मनुष्य बनकर, तो वे निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों कर रहे थे? उन्हें तो जन्म के साथ ही राधा रानी का ध्यान करना चाहिए था। कृपया मार्गदर्शन करें। बात यह है कि गुरु की महिमा भी होती है। जन्म से तो लेकर आए थे, लेकिन भागवत सुनाने का काम तो व्यास भगवान का था। अब व्यास भगवान जब तक भागवत नहीं सुनाए, तब तक वो सगुण साकार की तरफ नहीं चले थे, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष तो पहले से थे और भक्त भी थे। किंतु भक्ति के लिए कथा सुनना आवश्यक होता है। तो कथा सुनने के लिए, कथा सुनाने के लिए भगवान व्यासदेव को ही नियुक्त किया गया था ठाकुर जी की ओर से, इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ गई। नहीं तो वो भगवान के भक्त तो थे, किंतु वेदांती थे। वेदांती की जगह प्रेमी भक्त वो बना दिए गए भागवत श्रवण करने पर। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव ऐसी कौन सी चीज का दान करें जो जिसका दान कभी क्षय न हो? क्षय न हो, अक्षय नहीं, क्षय न हो। दान का फल जो है क्षय न हो, अर्थात अक्षय हो जाए। तो जो चीज होती है क्षय न होने वाली, कौन चीज क्षय नहीं होने वाली? प्रभु की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, ये कभी क्षय नहीं होता है। इसको यदि आप पहले तो खूब अपने जीवन में लाइए, फिर जिसके ऊपर कृपा हो जाएगी उसको मिल जाए ऐसा, तो जिनके माध्यम से ये लाभ मिलेगा उनका दान बहुत कल्याणकारी होगा। उसका फल क्षयिष्णु नहीं होता, अक्षय होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी पांडव तो श्री कृष्ण जी के साथ रहते थे, तो वे स्वर्ग क्यों गए? उन्हें तो सीधा गोलोक धाम जाना चाहिए था। अरे भाई, वो परीक्षा के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर की परीक्षा होनी थी। जो जितना ही ऊंचे क्लास का होगा उसकी उतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है। अब तुम क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एमए वाला पेपर दे सकते हो? एमए वाला पेपर दिया जाएगा जो एमए क्लास में पढ़ता होगा। कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 1 वाला पेपर दिया जाएगा जब परीक्षा ली जाएगी। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज बहुत ऊंचे भक्त थे, इसलिए उनकी परीक्षा ली गई कि इनके अंदर करुणा
कितनी है, कृपालुता कितनी है। तो तुम कह रहे हो स्वर्ग की बात, हम तो कह रहे हैं उनको नर्क भी दिखाया गया था। युधिष्ठिर को तो नर्क भी दिखाया गया, और युधिष्ठिर जब पहुंचे तो नरक के प्राणी लोग पीड़ा मुक्त हो गए और कहने लगे आपके शरीर से जो हवा आ रही उससे हम लोगों का दुख खत्म हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, मुझे न स्वर्ग जाना न भगवान के धाम जाना, क्योंकि मेरे आने से सब दुखियों का दुख मिट गया। तब फिर उनसे कहा गया, धर्मराज ने कहा महाराज आप भला नरक में थोड़े रह सकते हैं, ये तो परीक्षा ली गई। ऐसे ही कुत्ता के द्वारा रूप में धर्म ने परीक्षा ली। स्वर्ग भी वो रहने के लिए नहीं दिखाया गया, केवल उनको दर्शन कराया गया, और अंत में ये सब भगवत धाम गए थे। आपने थोड़ी सी बात सुनी है, पूरी बात मैंने बता दी आपको। श्री राधे राधे। विक्रम सिंह जी हैं गुरु जी, बरखेड़ा से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने अपना खोया हुआ बेटा की बहुत याद सताती है। भगवान की भी खूब सेवा करने के बाद भी उसकी याद आ जाती है और भगवान जी के सामने खूब रो लेता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं क्या डिसीजन लूँ? मुझे भगवान जी भी प्रिय हैं और मेरा बेटा भी प्रिय है, दोनों के वियोग में बहुत चिंता सताती है। आखिर मुझे कौन शांत करेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आप यदि हमारी बात मानेंगे तब तो मिलेगी शांति, और बात मानोगे ही नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी। बात आपको ये मानना है कि बेटे को अपना मानना बंद करो, और ये पक्का मान लो वो भगवान का था, थोड़े समय के लिए यहाँ आया था, अब भगवान ने उसको अपने पास वापस बुला लिया है, अब वो भगवान की सेवा में लग गया है। तो जब भगवान की सेवा में लग गया है तो भगवान के पास आनंद पा रहा है। अब उसका आनंद आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? ठाकुर जी के पास आनंद पा रहा है, हम लोग भी ठाकुर जी के पास पहुँचें, कभी ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा हो और उसको वहीं आनंद मिलता रहे, ऐसी भावना लाओ मन में। श्री राधे राधे। शीतल जी हैं अमरोहा से। इनका प्रश्न है, आपको गुरु रूप में प्राप्त कर सकूं, बस इतनी दया दृष्टि करने की कृपा करें। गुरुदेव मैंने राम नाम लिखना शुरू किया है आपकी कृपा पाने के लिए। प्रभु मेरा राधा माधव के प्रति वात्सल्य भाव है, मैं इस भाव को प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या आप वात्सल्य भाव की दीक्षा देकर मुझ अधम पर कृपा करेंगे? मेरा माधुर्य भाव नहीं है। बहुत बढ़िया है। माताओं के लिए वात्सल्य भाव सहज होता है, सहज अर्थात नेचुरल होता है। माताओं का स्वभाव होता है छोटे बच्चे के प्रति बिल्कुल वही प्यार भरा बच्चे वाला भाव। तो आप भगवान राधा कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव रखिए और आप भगवान का नाम लिखते जाइए, आपकी दीक्षा निश्चित हो जाएगी। 5 लाख युगल नाम लिखने पर, या एक नाम लिखते हैं युगल नहीं है तो 10 लाख लिखने पर दीक्षा हो जाएगी। और वात्सल्य भाव बढ़ाने के लिए यथासंभव सहयोग भी आपको प्रदान किया जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव राधा माधव जी की कृपा से प्रभु अपना घर बनवा रहे हैं। हमारा यह भाव है कि वह वृंदावन ही है और हम उनके माता पिता व सेवक के भाव से उसमें अपने राधा माधव की कृपा से उनके साथ रहेंगे। गुरुदेव प्रश्न यह है कि क्या उस नए घर में, जो कि प्रभु का ही, देवशयनी एकादशी के बाद नहीं जा सकते? कृष्ण जन्माष्टमी पर नाम संकीर्तन कराकर प्रभु के गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त आदि को मानना चाहिए, जैसे देवशयनी एकादशी के बाद मना करते हैं नए घर में प्रवेश करने के लिए। उस घर का नाम मेरो वृंदावन राधा माधव के लिए कुंज रखने का भाव है, क्या यह उचित है? यदि आप अपना घर मानते हो तब तो निषेध होगा जो आप बोल रहे हो, लेकिन यदि भगवान का मंदिर आप मानते हो तो कोई भी मुहूर्त नहीं रोक सकता भगवान का मंदिर बनने में। किसी प्रकार का मुहूर्त, किसी प्रकार का ग्रह, किसी प्रकार की घड़ी और कोई नक्षत्र भगवान के मंदिर में बाधक नहीं बन सकता है, क्योंकि भगवान सबसे ऊंचे सबसे बड़े हैं। श्री राधे राधे। कृष्ण शर्मा जी हैं सोनीपत हरियाणा से। इनका प्रश्न है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है और क्या स्त्री हमेशा स्त्री ही बनती है और पुरुष हमेशा पुरुष ही, चाहे वो किसी भी योनि में पैदा हो? पुनर्जन्म का सिद्धांत यही है कि यदि
किसी से आसक्ति नहीं हो तो फिर वो लिंग परिवर्तन नहीं होता। पुरुष पुरुष ही होता है, स्त्री स्त्री होती है। लेकिन यदि स्त्री की आसक्ति पुरुष में बहुत भयंकर हो तो अगले जन्म में वो पुरुष बन जाती है। इसी तरह से कोई पुरुष स्त्री में अत्यंत आसक्त हो, बहुत ज़्यादा वो आसक्त, तो वो स्त्री बन जाता है, वो पुरुष वो सामान्यतः वही लिंग रहता है। यदि ऐसी आसक्ति की बात न आवे तो वो पुरुष पुरुष रहेगा, स्त्री स्त्री रहता है। श्री राधे राधे। प्रियंका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या गीता जी में कोई ऐसा अध्याय है जिसका प्रतिदिन अध्याय करने से संपूर्ण गीता पाठ का लाभ मिलता हो? सभी अध्याय महत्वपूर्ण हैं। आप एक एक अध्याय रोजाना करो, और यदि आप चाहते हो कुछ अध्याय तो कुछ बता सकता हूँ, एक अध्याय में ऐसा नहीं मिल पाएगा। आप 9वां अध्याय करिए, दूसरा अध्याय, 9वां अध्याय, 8 का भी कुछ अंश होता है तो 8 चलो छोड़ दिया मान लो, दूसरा अध्याय, 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 11वां अध्याय, 15वां अध्याय और आखिरी 18वां अध्याय, इतने पढ़ने पड़ेंगे फिर आपको। वैसे सभी पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं प्रतिदिन 36 माला नारायण नाम का जप करती हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगा पाती। नाम जप करते समय ध्यान बहुत भटकता है, क्या ऐसे नाम जप से कोई लाभ होगा? नाम कैसे भी करो लाभ होगा, लेकिन ध्यान सहित जप किया जाए तो लाभ ज़्यादा होगा, और ध्यान के बिना जप किया जाए तो थोड़ा कम लाभ होगा। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न है गुरुजी, सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, यदि महामंत्र की माला 2 मिनट में समाप्त हो जाती है तो माला करने में कुछ त्रुटि है क्या? माला करने का बहुत दिन का अभ्यास है। ठीक है, महामंत्र तो जप करना है, जैसे बन जाए वैसे करो। आपकी गणना करने की इच्छा है तो ज़्यादा स्पीड से करना होगा, और नहीं तो प्रेम से करना है तो खूब प्यार से धीरे धीरे जप करो। संख्या कम रहेगी लेकिन भाव अच्छा बनेगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।